हेलो स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का हार्दिक स्वागत की हूँ नोटबुक आईएएस में। हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे जो नोटिफिकेशन आउट हुआ यूपीएससी का, कितने वैकेंसीज हैं, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा, आपको ओटीआर कैसे फिल करना है, ओटीआर का प्रोसेस होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार यूपीएससी दे रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि यूपीएससी का क्या प्रोसेस है, एज कैसे काउंट करनी है, फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ से भरना है, एडमिट कार्ड कब आएगा, पेपर, मतलब सारी डिटेल्स वगैरह हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इस बार ना काफ़ी वैकेंसीज वगैरह आई हैं, तो जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी करें तो बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि बहुत वैकेंसीज हैं। अच्छा मौका आपके लिए, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, मेंस देने का मौका स्टूडेंट्स को उतने ज़्यादा लोगों को ही मिलता है। क्योंकि फिर आयोग क्या करती है, अगर जितने यूपीएससी मतलब जितनी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से बुलाती है कि आप आइए, आप इंटरव्यू दीजिए। तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कितनी वैकेंसीज वगैरह हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी का फॉर्म फिल करना चाहते हो, सिलेबस वगैरह क्या है। देखिए सैलरी वगैरह तो डिस्कस नहीं हो सकती है क्योंकि वो अनसर्टेन है थोड़ी सी। लास्ट डेट वगैरह क्या है, कैटेगरीज वाइज पोस्ट कितनी हैं और कैटेगरीज वाइज अटेम्प्ट वगैरह क्या होते हैं। तो टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो लगभग 1056 वैकेंसीज हैं इस बार, जो अपने आप में बहुत हैं। फिलहाल अगर देखें तो शायद पिछली बार से आपको कम लग सकती हैं, लेकिन फिर भी बहुत वैकेंसीज हैं। अगर यूपीपीसी से अगर देखें, हाँ यूपीपीसी के हिसाब से वैकेंसीज मिल रही है ना आपको 200, 250, 300, उसके हिसाब से तो बहुत ही वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है इस पर। अगर देखिए यूपीएससी ना बहुत मतलब फिक्स है अपना, अगर जो कमिटमेंट करता है ना वो बिल्कुल टाइम पे पूरा करता है। उन्होंने बोला था कि 14 फेब को हम यूपीएससी का नोटिफिकेशन आउट करेंगे, और उन्होंने नोटिफिकेशन ला दिया है, सारी चीज़ें बता दी हैं कि वैकेंसीज कितनी कितनी क्या क्या है। किसी को भी होता है ना कि जानकारी चाहिए, पहले पूछता है वैकेंसी बताओ, वैकेंसीज कितनी, मैंने बता दी आपको। अगर आपसे पूछता है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो आपका ये आएगा, मई में आ जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, सारी चीज़ें आपका आ जाता है कि आपका एडमिट कार्ड वगैरह कब हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी, नोटिफिकेशन आ गया है। 14 तारीख को आपका एग्जाम, आपको पता है कब कब होना, 26 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं हमने ऑलरेडी। ये पूरा उन्होंने बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में निकाली हैं कि कैसे कैसे एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्राइटेरिया क्या क्या है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई वगैरह कैसे करना है। तो एक है यूपीएससी online.nic.in, एक गवर्नमेंट की साइट है, आप वहाँ पर जाकर के अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो सरकारी रिजल्ट वगैरह है ना, वहाँ पे वैकेंसीज आते ही तुरंत वहाँ पर नोटिफिकेशन आया था, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिया है ओटीआर वगैरह के बारे में। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपने पिछले इसके पहले भी अगर किसी स्टूडेंट ने यूपीएससी का एग्जाम दे रखा, ओटीआर फिल किया था लास्ट टाइम, आप तो उसी ओटीआर से के थ्रू आप कंटिन्यू कर सकते हो। क्या होता क्या है कि आपको जो बार बार डिटेल्स फिल करनी होती है ना, उसका थोड़ा सा टाइम जो झंझट होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो फ्रेशर्स वगैरह हैं जो पहली बार दे रहे हैं 2024 जिनका पहला अटेम्प्ट है ना, उनको ओटीआर बिल्कुल फिल करना मत भूलिएगा। इसके बिना आप प्रोसीड आगे कर नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आपसे बात करता है कि मॉडिफिकेशन क्या होगा, अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया तो क्या वो चेंज हो सकता है? हाँ बिल्कुल चेंज हो सकता है। आप 3 बार भरिए, 4 बार भरिए, बिल्कुल जब जब आपका लास्ट फॉर्म होगा, जब आप लास्ट भरेंगे वही काउंट होता है। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप पहली बार में ही अच्छे से भर दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर लास्ट डेट पूछता है आपसे कि लास्ट डेट क्या है, तो 5 मार्च लास्ट डेट है। तो जल्दी से आप भर दीजिएगा फॉर्म, क्योंकि होता क्या है ना, जितनी जल्दी आप भरेंगे आपको सेंटर वैसे ही मिल जाता है। तो जो राजधानी क्षेत्र, जो जो कैपिटल एरियाज होते हैं ना, जैसे दिल्ली हो गया, आप दिल्ली में रह रहे हो तो ज़्यादातर बच्चे, बहुत सारे बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं, 1100 वैकेंसी है, लाखों फॉर्म भरेंगे और लाखों बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि सेंटर फिर फुल हो जाते हैं। फिर बच्चे परेशान होकर बोलते हैं मैम ये सर कि भाई सेंटर नहीं मिल रहा है, हमारी मर्जी का सेंटर फुल हो गया, दिल्ली नहीं मिल रहा है, गाजियाबाद नहीं मिल रहा है, नियर बाई नोएडा वगैरह में भी नहीं मिल रहा है, फिर दूर दूर भेजेगा ही। जब जो देर में भरोगे, कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल लास्ट डेट के लिए बैठे रहते हैं कि भाई आराम से भरेंगे, आराम से मत भरिएगा, जल्दी भर दीजिएगा, क्योंकि सेंटर नहीं मिलता है। लोग समझदार जो लोग होते हैं ना वो पहले ही भर देते हैं। यहाँ पे सारे आपके जो पोस्ट वगैरह है उनका सीक्वेंस दिया हुआ है। टोटल वैकेंसीज देखिए यहाँ पे दी है 1056 है। उसमें अलग से जो वैकेंसीज हैं उनमें कैटेगरी वाइज दी गई हैं। जो पर्सन वगैरह हैं, बेंच में डिसेबिलिटीज़ वगैरह हैं, उनकी 40 है। 6 वैकेंसीज फॉर कैंडिडेट फॉर ऑफ ब्लाइंडनेस, जो उनका जो अंधे वगैरह हैं उनके लिए हैं। विजन लो है उनके लिए कितनी वैकेंसीज हैं, 6 वैकेंसी अलग से हैं। 12 वैकेंसीज फॉर डीफ एंड हार्ड हियरिंग पीपल्स के लिए है। 9 वैकेंसीज फॉर किन के लिए हैं, ये सारी चीज़ें डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं इसमें, सारी अलग अलग वैकेंसी दी हैं इसमें सारी। ठीक है, अगर बात करें हम पिछले 5 सालों का वैकेंसीज वगैरह के बारे में, देखिए 2024 को मैंने बता दिया आपकी ना, 2024 की वैकेंसी कितनी है, 1056 है। ठीक है, पिछली बार कितनी रही थी, लगभग 1105 थी, अप्रॉक्स 1100 थी। 2022 में रही हैं 1022,
उसके पहले 21, देखिए ये डाटा देखिए 2021, 19, 20, 21 में कितनी कम कम आई है, तो उसके कंपैरिजन में अगर 1056 आपके यहाँ फिर भी थोड़ी पिछली बार थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी अपने आप में बहुत वैकेंसीज हैं। ये सारा डाटा है आपका कि 5 सालों में आपके वैकेंसीज कैसे कैसे रही। एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, सारी चीज़ें आपको पता है कि हाँ इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए, तो आपको सब पता ही, बताने की जरूरत नहीं, मुझे बहुत आसान है ये, ठीक है। एज लिमिट आपकी क्या है, एज लिमिट देखिए, अगर आप बोला है a candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained age of 32 years on the 1st August 2024. The candidate must have born not either than 2nd August 1992 and not, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2 अगस्त 1992 से पहले की है तो आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हो, ठीक है। इसके पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस बीच में कहीं पे भी है तो आप आराम से, बिल्कुल आराम से फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। और बात करते हैं इसके बारे में और भी क्या क्या दिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं, इसमें बस मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होती है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। नो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, आपने कुछ भी कर रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका परसेंटेज कितना भी रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कुछ बच्चे पूछते हैं ना ऐसे, मैडम मेरे 50% हैं, मेरे 40% है, क्या मैं यूपीएससी का फॉर्म भर, बिल्कुल भर सकते हैं। वहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम यही लिखी गई है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये बैंक का एग्जाम नहीं है जिसमें आपका लगाया जाए कि 60% आपके ग्रेजुएशन होंगे तभी आप ये एग्जाम दे पाओगे, या 55% ग्रेजुएशन के परसेंटेज काउंट नहीं होते हैं। और आपका ये भी नहीं होता है कि आपने किस स्ट्रीम में कर रखा है, कोई भी चलेगा, ठीक है। अगर नंबर आप अटेम्प्ट्स की बात करें, कुछ बच्चे होते हैं जैसे कुछ मतलब फीमेल्स होती हैं, ऐसी ज़्यादातर होती हैं जो हाउसवाइफ होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, तो उनसे कई बार मेरी बात हुई उन लोगों से, तो वो लोग पूछते हैं फ़ोन करके, मैडम मतलब मेरे कितने, मैं इतने साल की हो गई हूँ, या फिर मैंने एक बार इतना दिया था फिर बीच में गैप लिया है, तो अटैम्प्ट्स कितने हैं। तो अटैम्प्ट्स सबको अपने कैटेगरीज के पता होने चाहिए। तो SC ST के लिए अनलिमिटेड हैं, OBC के लिए 9 हैं, और फिर क्या है AWS OBC अनलिमिटेड फॉर SC ST हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए मैंने बता ही दिया है, नॉट जो OTR का मॉडिफिकेशन है वो भी बता दिया आपको मैंने कि आप एक बार अच्छे से फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन कैन भी, फिर लास्ट डेट आपसे बोली कि 5 मार्च है, स्टार्ट हो रहा 5 मार्च शाम को 6 बजे तक है। उसके बाद आपका ये लिंक वगैरह काम नहीं करेगा, उसके पहले ही आप भर दीजिएगा, ठीक है। और भी इसमें चीज़ें दी गई हैं सारी कि हमारे काम की नहीं है। बस आपको जो चीज़ें याद रखनी है, 5 मार्च से पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है, 6 बजे से पहले। इस डेट का तो बिल्कुल वेट मत करिएगा, अभी भर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है। डजेंट मैटर कि कितने परसेंटेज हैं और किस स्ट्रीम से किया हुआ है आपने। OTR आप रजिस्टर कर दीजिएगा, ढंग से फॉर्म भरिएगा। कई बच्चे होते हैं गलत इन्फॉर्मेशन भर देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्म कैसे भरना है तो आप बिल्कुल अपने आप से मत भरिएगा, कैफे चले जाइए, आप किसी बड़े भाई या दीदी से भरवा लीजिएगा, लेकिन सावधानी से भरिएगा। क्योंकि अगर एक बार आपने फाइनल सबमिशन कर दिया फॉर्म का, मतलब आपको लगा कि भाई सब कुछ ठीक है और कर दिया, वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। आपने लास्ट ईयर रिजल्ट देखा होगा, वो IPS अधिकारी थी फीमेल, और उनका थोड़ा सा जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो गड़बड़ हो गया था, और उनको इस बार IAS के पद मिल रहा था, लेकिन क्या हुआ, उनको डिस्क्वालीफाई करके फिर से उनको IPS का पद दे दिया गया। तो ये तो अच्छा, उनको रजिस्टर मतलब उन्होंने रिजाइन नहीं दिया था, अगर रिजाइन दिया होता तो उनके वैकेंसी, उनका पद IPS का भी चला आता और IAS भी नहीं मिलता। तो आप ढंग से फॉर्म भरिएगा, सारी डिटेल्स अपनी फैमिली मतलब माता पिता का नंबर, अपना नाम, अपना माता पिता का अपना नाम अच्छे से फिल करिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स 10th 12th वगैरह ग्रेजुएशन में जो आपका नाम वगैरह चल रहा है कंटिन्यूसली वही फिल करिएगा। ये नहीं कि आपका वहाँ कुछ नाम और था, यहाँ पे स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ और नाम लिख दे। बिल्कुल जो भी चीज़ें आपकी चल रही है ना बहुत ध्यान से भरिएगा, कैफे वगैरह में जाकर के भरिएगा, ताकि आपसे जो भी गलतियाँ होने की संभावना है वो कम से कम हो। बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए आपके फॉर्म में, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल टू द पॉइंट चेक होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो अच्छे से फॉर्म भरिएगा। बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए, अच्छे से तैयारी करने में लग जाएगा, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा ताकि आपको नियर बाई सेंटर मिल जाए। फीमेल कैंडिडेट्स में सच में रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से फॉर्म भर दें, क्योंकि लड़कियों को दिक्कत होती है अगर दूर दराज कहीं भेजता है आपको सेंटर, तो ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, सारा टाइम टेबल वगैरह सेट करके सारी चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।